डिलीवरी के लिए जब भी आप हॉस्पिटल जा रही होती हैं तो आपको कुछ बातों को याद रखना होता है। चलिए मैं यहाँ पे पूरे 10 पॉइंट्स बताऊंगी कि आपको कौन कौन सी बातें याद रखनी है जब आप डिलीवरी के लिए हॉस्पिटल जाते हो। तो देन गाइज मैं वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ। इससे पहले मैं एक चीज़ रिक्वेस्ट कर दूँ कि मैंने मेरा ब्लॉग चैनल भी बनाया हुआ है, उसका नाम है प्राइम मॉम ब्लॉग्स। तो आप जाइए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। उसकी जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, मैं कमेंट सेक्शन में दे रही हूँ, वहाँ मैं करूँगी आप सबसे बहुत सारी बातें। तो देन गाइज यहाँ पे चलिए हम पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पॉइंट के अंदर क्या होता है कि जब आप हॉस्पिटल जाते हो तो आपको अपने न्यूबॉर्न बेबी के लिए उसके लिए कुछ नरम कपड़े, कुछ सॉफ्ट कपड़े और हो सके तो दूध की बॉटल वगैरह, ये सारी चीज़ें जो बेबी को नीड होती है, ज़रूरत होती है, वो सारी चीज़ें आप अपने साथ लेके जा सकती हैं। तो ये जो बैग पैकिंग है ना, ये आपको क्या करना होता है कि ये जब आप 36 वीक में चले गए हो उसके बाद आप बैग पैक कर लीजिए, क्योंकि 37 वीक से लेके 40 वीक तक इंडिया के अंदर कभी भी डिलीवरी हो जाती है। मेरी खुद की 39 वीक प्लस सेकेंड डे मेरी डिलीवरी हुई थी, तो इसलिए मैं आप लोगों को ये चीज़ें सजेस्ट कर रही हूँ। देखिए हॉस्पिटल बैग के अंदर किन किन सामानों को ले जाना है, मदर, बेबी और जो आपके साथ जाती हैं, इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बना रखा है। लेकिन फिर से मुझे रिक्वेस्ट आ रही थी कि नहीं और सारी बातें एक बार और आप बताइए डिटेल से। तो ये सारी चीज़ें हो गई। पहला पॉइंट के अंदर बेबी के लिए सामान लेना है, सेकेंड पॉइंट के अंदर मदर के लिए सामान लेना है। आप जब जाती हैं हॉस्पिटल में डिलीवरी के लिए तो आप कोशिश करें अपने साथ 3-4 गाउन्स ले जाने के लिए, अपने यूज़ की चीज़ें, आपको नॉर्मली पता होगा क्या क्या लेना है, वो सारी चीज़ें। अपने ज़रूरी चीज़ होता है आपके डॉक्यूमेंट्स, यानी कि जब से आप प्रेग्नेंट हो तब से जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स रहे हैं, डॉक्यूमेंट्स करने का मतलब है कि जितने भी आपके रिपोर्ट्स रहे हैं, अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट्स रहे हैं, आपने जितना चेकअप करवाया, ब्लड टेस्ट करवाया, थायराइड कराया, ये सारी चीज़ों के रिपोर्ट्स आपको अपने साथ लेके जाने होते हैं, क्योंकि डॉक्टर उन्हीं चीज़ों को देखकर ना डिसाइड करता है आपकी डिलीवरी कैसी है, हेल्दी है, क्या है, सीजर करना है, नॉर्मल करना है। तो ये उन चीज़ों के ऊपर होता है, ये ज़रूर ले जाए। साथ में मोबाइल चार्जर वगैरह ले जाना होता है। जो भी सारे मैंने बताया डॉक्यूमेंट्स वो तो हो ही गया। आप अपने साथ अपनी आईडी प्रूफ, आधार कार्ड, पैन कार्ड, जो भी आपके पास अवेलेबल है, इन चीज़ों को भी अपने साथ ले चले तो वो ज़्यादा अच्छा होता है। थर्ड पॉइंट के अंदर डिस्कस करेंगे कि आपको अपने निचले हिस्से के जो भी हेयर्स होते हैं वो हेयर्स आपको क्लीन करवाना है, और अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है और इसमें शर्माने की भी आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब आप हॉस्पिटल जाते हो तो वहाँ के जो नर्सेज वगैरह होती हैं वो आपके जो भी हेयर्स होते हैं वो आप क्लीन कर देते हो, क्योंकि पेट आपका इतना ज़्यादा निकला हुआ रहता है कि आप कुछ कर नहीं पाते हो। तो इसमें भी इस चीज़ को भी लेकर आपको परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। मैंने यहाँ पर ये चीज़ भी क्लियर कर ली। पॉइंट के अंदर आपका जो ये माइंड है, इस माइंड को इस तरीके से स्ट्रॉन्ग बनाना है कि हाँ मुझे दर्द होगा। हर किसी को दर्द होता है, चाहे वो मैं हूँ चाहे कोई भी हो। तो हर किसी को दर्द ज़्यादा नहीं होता है, किसी को कम होता है, किसी को ज़्यादा होता है। मेरे केस में ज़्यादा दर्द नहीं हुआ था, तो मैं यहाँ बता दूँ कि ज़्यादा दर्द की प्रॉब्लम इन चीज़ों को लेके आपके पे हावी हो जाए, इससे पहले ही आप मेंटली स्ट्रांग रहो कि हाँ दर्द होता है जो मुझे बर्दाश्त करना है। तो ये भी पॉइंट्स आपके क्लियर हो गए। फिफ्थ पॉइंट को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि आप लोगों ने ये अपने डेली लाइफ के अंदर सुना होगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस। देखिए ये जो सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है ये बहुत मैटर करता है हमारे डेली लाइफ के अंदर भी, और हमारी जो प्रेगनेंसी वाली लाइफ चलती है उसमें भी मैटर करता है। तो आपको अपने पे कॉन्फिडेंस रखना है कि नहीं मुझे नॉर्मल डिलीवरी ही होगी, ठीक है, और मुझे वो दर्द जो भी होगा वो मैं झेल लूँगी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं काफ़ी स्ट्रांग हूँ। इस चीज़ का आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंस बनाना है। अगर आप कहीं पे भी लूज पड़ रही हैं और आपकी जो भी रिपोर्ट्स हैं प्रेगनेंसी की वो सारी रिपोर्ट्स अच्छी हैं, सही हैं, उतनी सही है जितना जिस केस में आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है, लेकिन बहुत सारी लेडीज़ होती हैं जो डर जाती हैं, जिनका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है वो ऐसे पड़ जाता है, मतलब कि ऐसे हो जाता है। तो उस केस में क्या होता है, डॉक्टर अगर आप ही इतना ज़्यादा डॉक्टर को परेशान करोगे तो उस केस में डॉक्टर सीजर कर देते हैं, ठीक है। सीजर कब का, एक तो नॉर्मल सीजर की सिचुएशन है तब तो आप करवाओ ही, एक होता है नॉर्मल डिलीवरी की भी सिचुएशन है, फिर भी आप क्या है, आपको अपने पे भरोसा नहीं है, उस केस में भी सीजर किया जाता है।
तो उस केस वाले सीजर से आप जरूर बचें। उम्मीद है अगर आप मेरी सब्सक्राइबर हैं तो आप इन बातों को अच्छे से समझ रही होंगी। 6 पॉइंट के अंदर क्या है कि आपको किसी भी मैटर में शर्माने की जरूरत नहीं है। देखिए, आपके निचले हिस्से में वो चेक करते हैं डॉक्टर्स की जो बच्चेदानी का मुंह खुला है कि नहीं खुला है, तो वो नॉर्मल सी बात है, क्योंकि वो डिसाइड करते हैं कि अगर आपका जो बच्चेदानी का मुंह अगर खुला रहेगा तो वो नॉर्मल डिलीवरी करेंगे। इन चीज़ों के लिए वो चेक करते रहते हैं, तो इसमें आपको कोई भी वरी होने की ज़रूरत नहीं है। आप जिसे भी बहुत अपने लाइफ में पसंद करती हैं तो उसे अपने पास रखिए डिलीवरी के टाइम। तो आप क्योंकि आप डिलीवरी के टाइम आपके पास अच्छा खासा टाइम होता है जिस टाइम आपको दर्द हो रहा होता है, लेकिन अगर आप उस टाइम किसी से अपनी बातें शेयर करेंगे, कुछ भी जो आपके मन में आए, क्योंकि जो आपके साथ होगा वो आपकी हर बात को सुनेगा, तो जो मन में आए वो बातें आप उस टाइम शेयर कर सकती हैं जिनको आप ज़्यादा पसंद करती हैं। मैं मेरे डिलीवरी रूम में अपनी मॉम के साथ थी, तो आपको जो पसंद होगा आप उनके साथ रह। 8 पॉइंट ये है कि जब आपको ज़्यादा दर्द हो रहा है तो आप अपने घर में किसी भी लेडीज़ जो है उनसे हल्के से अपने कमर की मालिश करवा सकती है, या हल्का सा वो कमर को ऐसे ऐसे जिनकी डिलीवरी हुई है उनको पता चल सकता है, कमर को ऐसे ऐसे हल्का सा प्रेस करने के बाद ना आपको काफ़ी रिलैक्स फील होगा। और यहाँ पे 9 पॉइंट हम डिस्कस करेंगे कि अपना ये जो दिमाग है ना, मैं कई बार बोल रही हूँ, माइंड को डाइवर्ट करके रखो। तो जब भी आपको पेन आता है, पेन स्टार्ट होता है, जब आप हॉस्पिटल में रहते हो, तो अपने माइंड को डाइवर्ट करके रखो, सब कुछ अच्छा होगा। और ये जो दर्द है ये बहुत कम टाइम के लिए है, थोड़े ही टाइम में ये दर्द खत्म हो जाएगा और आपका जो बेबी है वो आपके गोदी में रहेगा। एंड लास्ट 10 पॉइंट मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगी आप सबसे कि मेरी नॉर्मल डिलीवरी का जो सीक्रेट है वो बहुत लोग मुझसे पूछते हैं, तो यहाँ मैं वो सीक्रेट बता दूं कि जब से मुझे लेबर पेन स्टार्ट हुआ तब मैं ना तो सोई ना तो बैठी, तब मैं वॉक ही कर रही थी। तो आप पूरे टाइम टहलते रहो, टहलते, चाहे अगर आप खड़े नहीं हो पा रहे तो आप ये दीवार वगैरह के सहारे आप चल सकते हैं, या फिर चला भी नहीं जा रहा है तो आप दीवार के सहारे आप खड़े हो सकती हैं। इस केस में क्या होता है कि नॉर्मल डिलीवरी की बहुत चांसेस होती हैं, और अगर आप खड़े होने की सिचुएशन में नहीं हैं तो आप लेट जाए, आपको जो अच्छा लगता है वो आप करें। लेकिन खड़े होने के कारण जो मेरी नॉर्मल डिलीवरी जो रात को 8 बजे होने वाली थी वो डिलीवरी मेरी 4:30 बजे शाम को हो गई। तो आप समझ सकती हैं कि खड़े होने का कितना फ़ायदा है, ये ईजिली नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है। इसलिए मैंने मेरे सीक्रेट को आप सभी के साथ शेयर किया। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। तो गाइस, जाने से पहले मेरे ब्लॉग चैनल प्राइम मॉम ब्लॉग्स को सब्सक्राइब कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में एंड कमेंट बॉक्स में आपको मिल जाएगा। और मुझे कमेंट कर देना है नेक्स्ट कौन से टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए।